दोस्तों, जब से मोबाइल रिचार्ज प्लान्स की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है, जो प्राइस हाइक है इसे हर कोई यहाँ पे नेगेटिव लाइट में रख के देख रहा है, मतलब कि सिर्फ नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही इसके बारे में यहाँ पे सोच रहा है। लेकिन यहाँ पे दो बहुत तगड़े पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जिसके बाद आप जानने के बाद बोलोगे कि भाई यहाँ जो प्राइस इंक्रीज हुई है सही हुई है, यहाँ पे ये वैलिड है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन इस चीज को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि अगर आप एक कंज्यूमर कस्टमर पर्सपेक्टिव से यहां पे चीजों को देखोगे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कस्टमर हूं, मैं तो चाहूंगा भाई जिस तरीके से बीपीएल कार्ड पे देश में लोगों को राशन फ्री मिलता है, वैसे जो डेटा है वो भी फ्री में मिलना लग जाए भाई। मैं तो यही चाहूंगा ना, मैं कंज्यूमर हूं, मैं कस्टमर हूं, मैं क्यों सोचूंगा मुझे पैसे देने पड़े। मैं तो ये चाहूंगा फ्री में मिल जाए या फिर कम से कम पैसों में मिले। लेकिन अगर आप अपना कंज्यूमर पर्सपेक्टिव एक बार के लिए यहाँ पे साइड में रखते हो और चीजों को थोड़ा टेक्निकल तरीके से सोचना और देखना शुरू करते हो, तो आपको यहाँ पे पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले लोगों के यहाँ पे ये डाउट था कि भाई ये जो अनलिमिटेड 5G है ये कब खत्म हो जाएगा। लोगों को पता था कि भाई अनलिमिटेड 5G यहाँ पे खत्म होने वाला है, भले ही वो 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 1 साल में हो, लेकिन खत्म तो यहाँ पे जरूर होगा। लेकिन अब यहाँ पर ये जो अनलिमिटेड वाली पिक्चर है क्लियर हो चुकी है, लोगों को यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका है कि भाई अनलिमिटेड 5G कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। जिस तरीके से आप अनलिमिटेड 5G के मजे पहले ले रहे थे, मतलब कितना भी डेटा चलाओ हाई स्पीड के ऊपर अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस के ऊपर, वो आप अभी भी यहाँ पे चलाते रहोगे। बस जो प्राइस है ना वो आपको पहले से थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को जो प्राइसिंग है जो 12 से 24% तक इंक्रीज हुई है, ये कुछ लोगों को थोड़ी कम लग सकती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा भी लग सकती है। वो डिपेंड करता है किसकी कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है यहाँ पे। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है वो है भाई अनलिमिटेड 5G। ये जो अनलिमिटेड 5G आप लोगों को मिल रहा है ना इंडिया के अंदर, ये अपने आप में एक मैजिकल चीज है मोबाइल ब्रॉडबैंड वर्ल्ड के अंदर। अब इसके बारे में आगे बात करूंगा, मैं इसे जादुई और मैजिकल यहाँ पे क्यों बोल रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप ध्यान कीजिए, जब 1-1.5 साल पहले अनलिमिटेड 5G नहीं था तो आप लोगों को 1.5 GB 2 GB 2.5 GB डेटा प्लान के हिसाब से दिन में मिलता था, उसके बाद वो यहाँ पे खत्म हो जाता था। उस समय भी जिन्हें भी अनलिमिटेड इंटरनेट चलाना होता था उनके पास एक ही ऑप्शन होता था, या तो वो यहाँ पे वायर्ड ब्रॉडबैंड लगवाएं या फिर जो वायरलेस ब्रॉडबैंड है वो लगवाएं। मतलब ब्रॉडबैंड ही, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड ही एक तरीका था जिससे उनको अनलिमिटेड इंटरनेट देखने को मिल सकता था। इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कभी भी नहीं थी कि आप कहीं भी मूव कर रहे हो अपना स्मार्टफोन उठा के, उसके ऊपर आपको हाई एमबीपीएस के अंदर हाई 5G स्पीड यहां पे देखने को मिल रही है, और वो भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ऑलमोस्ट हाफ प्राइसिंग के अंदर। आप अपने एरिया के अंदर किसी भी वायरलेस या वायर्ड ब्रॉडबैंड सर्विस वाले से पूछ लेना, भले किसी लोकल वाले से पूछ लेना, आपको कहीं पर भी 30 से लेके 50 एमबीपीएस का प्लान ही यहाँ पे आपको 500 से 600 रुपए महीने से कम में देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आप सोच सकते हो, आपको इससे आधे प्राइसिंग के अंदर, मतलब जहां पे 600 रुपए के अंदर आपको ब्रॉडबैंड का रिचार्ज करवाना पड़ेगा हर महीने यहाँ पे, तब आपको अनलिमिटेड इंटरनेट देखने को मिलेगा। वही सेम चीज अब आपको हाफ प्राइसिंग में देखने को मिल रही है यहाँ पे जियो या फिर एयरटेल, ये जो अनलिमिटेड 5G आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर जियो या एयरटेल ये अनलिमिटेड 5G आपको प्रोवाइड ही ना करते, सोच के देखो, तो आप वही सेम ब्रॉडबैंड का ही रिचार्ज कर रहे होते अभी अनलिमिटेड 5G चलाने के लिए, या फिर मोबाइल के ऊपर वही 1-1.5-2 GB डेटा तक यहाँ पे दिन का सीमित रह गए रहते। अब आप बोलोगे कि भाई फिर स्पीड कहाँ है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट है कि भाई जियो 5G के अंदर या फिर एयरटेल 5G के अंदर जो रियल 5G स्पीड होनी चाहिए वो तो हमें मिल ही नहीं रही है। तो आप ऐसे अकेले नहीं हो, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे हम अमेरिका की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई बाहर की स्पीड तो बहुत तगड़ी है, ये इंडिया में ही दिक्कत है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल ब्रॉडबैंड की हालत ज्यादातर 90% कंट्रीज में सेम ऐसी ही है। यहाँ पे अगर आप यूएसए की मीडियन अगर इंटरनेट स्पीड को कंपेयर करते हो यहाँ पे इंडिया के साथ, ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप ओखला स्पीड टेस्ट की रिपोर्ट देखते हो अभी कुछ महीने पहले की, तो पता चला यूएसए के अंदर जो मीडियन जो इंटरनेट स्पीड है मोबाइल ब्रॉडबैंड की, वो निकल के आती है कुछ 114 एमबीपीएस की, जबकि इंडिया के अंदर है 107 एमबीपीएस। तो 7 एमबीपीएस का डिफरेंस है, कोई ज्यादा नहीं है। और आप यूके की बात करते हो तो वो तो हमसे बहुत पीछे रह जाते हैं। और वहीं पे अगर हम इस सेम इंटरनेट स्पीड को, हमारी मोबाइल इंटरनेट स्पीड को कंपेयर करते हैं यहाँ पे हमारे आसपास के कंट्री बांग्लादेश और पाकिस्तान से, तो भाई भूल ही जाओ, वो तो हमारे सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। और अगर यूएसए से ही आप कंपेयर कर रहे हो तो एक चीज जान लीजिए, वहां पर जो मोबाइल इंटरनेट प्लान्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, राइजन की पूरी ये लिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 150 GB का जो प्लान है यहाँ पे 5G के अंदर उनका, वो यहाँ पे उन्हें कॉस्ट करता है अप्रोक्सीमेटली $100। जबकि इंडिया के अंदर आप भाई आप सोच के देखो, 300-400 रुपए के अंदर ही, प्राइस बढ़ने के बाद भी आप यहाँ पे 349 रुपीज का कुछ ऐसा प्लान है 2 GB पर डे वाला, जिसके अंदर आपको आगे से 5G देखने को मिलेगा। तो आप सोच सकते हो दिन के 11-12 रुपए की कॉस्ट के अंदर आप अनलिमिटेड 5G चला रहे हो। भाई कितनी बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर इसे यहाँ पे रख के देखते हैं तो। और कुछ लोगों के लिए जो अनलिमिटेड 5G की जो स्पीड है ना,
बार जो अनलिमिटेड 5G वाला ऑफर है ये बिल्कुल मैजिकल जादू यहाँ पे हो जाता है फॉर एग्जांपल मेरे लिए, क्योंकि अगर आप मेरे यहाँ देखते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी भी 60% ऑफ जो इंडिया है वो गांवों में बसता है भाई, विलेजेस में बसता है। आप प्रिविलेज्ड हो, आप शहर में रहते हो जहाँ पे ब्रॉडबैंड की तार आई हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सभी के साथ ऐसा है। मान लीजिए जिस एरिया में मैं रहता हूं यहां पर भाई अभी तक कोई ब्रॉडबैंड की तार है नहीं। एक यहां पे गवर्नमेंट ब्रॉडबैंड सर्विस है, उसकी वायर आई हुई है, लेकिन उसका जो ब्रॉडबैंड सर्विस है बहुत ही ज्यादा रिलायबल यहां पे नहीं है। स्पीड भी उसकी यहां पे काफी कम है। तो मेरे लिए तो भाई जो अनलिमिटेड 5G है ये एक मैजिकल चीज से कम नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि देश के दूर दराज एरिया में रहते हैं जहां पे कन्वेंशनल जो ब्रॉडबैंड की तार है वो पहुंची ही नहीं है। उन लोगों के तो भाई जैसे अनलिमिटेड 5G जैसे उनका सोने के अंदर हाथ यहाँ पे लग गया होगा, क्योंकि उन्होंने आज तक अनलिमिटेड डेटा जैसी चीज यहाँ पे कभी देखी ही नहीं थी। ये अनलिमिटेड ऑफर आने से पहले तो उन लोगों ने तो भाई ये नेक्स्ट लेवल चीज यहाँ पे हो जाती है। और यही रीजन है कि जब से अनलिमिटेड वाली चीज आई है ना तब से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी बढ़ गए हैं, क्योंकि अब लोगों के पास भाई कैप नहीं है। नहीं तो अगर आप 10 मिनट की वीडियो भी सिर्फ मोबाइल से शूट करते हो वो भी यहाँ पे 1 GB की बन जाती है। और जिसको 1.5 GB पर डे मिल रहा है, अगर वो 1 GB सिर्फ अपलोडिंग के अंदर वीडियो यूज कर लेगा तो भाई फिर बाकी काम दिन का कहां से करेगा इंटरनेट वाला। तो आप समझ सकते हो मैं क्या चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, यहाँ पे मैं ये जरूर से बोल सकता हूं कि जो जियो और एयरटेल है उन्हें जो अनलिमिटेड 5G वाले इंटरनेट के जो प्राइसेस है वो भले ही बढ़ा देने चाहिए थे, लेकिन जो उनका नॉर्मल डेटा है जैसे कि जो 1 GB 1.5 GB पर डे वाले प्लान्स है उनकी प्राइसिंग वही रखते या फिर 10-20 रुपए बढ़ा देते तो सही रहता। क्योंकि जिन लोगों को अनलिमिटेड चाहिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, जिन लोगों को बोलते हैं कि जैसे सीनियर सिटीजन हो गए, हमारे घर में बहुत सारे हमारे मम्मी पापा हो गए जो बोलते हैं हमें अनलिमिटेड नहीं चाहिए, 1-1.5 GB में काम चलता है, लेकिन अब उसके लिए भी उन्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ हो जाती थोड़ी सी तो अच्छा रहता। लेकिन कुल मिलाकर भाई पॉजिटिव खबर ये है कि अब जो कंपनीज है जैसे कि एयरटेल और यहाँ पे जियो है इनके पास ज़्यादा कैश फ्लो आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा। तो जिन एरियाज में अभी जियो के टावर नहीं थे, जहाँ पे नेटवर्क फ्लक्चुएशन था, जहाँ पे स्पीड अच्छी नहीं थी, कंपनीज का भी कहना है वहाँ पे अभी और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। न्यूअर टेक्नोलॉजीज के अंदर अपडेटेड 5G स्पीड्स के अंदर और अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। आपके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस बेटर होने वाला है। तो कुल मिला के भाई ये पॉजिटिव साइड थी प्राइस हाइक की। आप सिर्फ नेगेटिव साइड यहाँ पे सुन रहे थे, लेकिन पॉजिटिव साइड भी तो सोच के यहाँ पे देखिए। अब देखिए भाई, मुझे लगता है कि दिन के अभी अगर आप अपडेटेड प्राइसिंग को भी देखते हो तो अब आपको महीने के पे करने पड़ेंगे यहाँ पे 349 रुपीज अगर आपको अनलिमिटेड 5G चलाना है 3 जुलाई के बाद से। तो मैं बोलूंगा तब भी क्या भाई 11.5 करीब दिन की प्राइसिंग यहाँ पे पड़ रही है। मैं बोलूंगा भाई ये 10-11 रुपए कोई ज्यादा नहीं है अगर आप दिन का पे कर रहे हो, वो भी अनलिमिटेड 5G के लिए यहाँ पे। नहीं तो फिर भाई 299 का 1.5 GB पर डे आप अभी भी चला सकते हो। तो ये चीज है। बाकी आपके क्या विचार है इस पूरी चीज को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नहीं हो पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय एंड टेक केयर।